वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4। लास्ट वीडियो में हमने 1.3 के सारे क्वेश्चंस खत्म किए थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि 1.3 के जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था वही जो फर्स्ट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासीफाई दी फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल की कहानी हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। मैंने इंट्रो में बताया था 1.1, 1.2, 1.3 सब में बताती आ रही हूँ कि रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो वही कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें क्लासीफाई करना है ये रैशनल है कि इरेशनल है। 2 माइनस रूट 5। अब एक और चीज देखिए, कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनमें से कुछ भी होता है तो वो ऑलवेज क्या होएगा, हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, अब 2 क्या है मेरा रैशनल, 5 क्या है मेरा इरेशनल, दोनों क्या हो रहे हैं आपस में माइनस, तो ये मेरा क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, सेकंड पार्ट, रूट 23 से रूट 23 कट जाएगा, 3 बचा, 3 मेरा अकेला क्या है, रैशनल। बहुत इजी पार्ट था ये। 2/√7, 7/√7, रूट 7 से रूट 7 कट गया, क्या बचा 2/7 विच इज रैशनल। 1/√2 ये तरह से देखते ही पता चल रहा है वो इरेशनल है, बट फिर भी हमने जो सीखा है 1 मेरा रैशनल, √2 मेरा इरेशनल, तो कंप्लीट नंबर मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल। अगेन 2 मेरा रैशनल, पाई मेरा इरेशनल, तो पूरा क्या हो जाएगा, ये इरेशनल। अब तक हमने जो पीछे क्वेश्चन कर रहे थे वो सिंगल सिंगल कर रहे थे, एक एक डिजिट दी होती थी रूट में, चाहे कैसी भी हो, लेकिन सिंगल डिजिट होती थी। अब क्या है, डबल डबल ऑपरेशंस आ गए हैं, इसलिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी थी कि रैशनल और इरेशनल आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं तो वो नंबर आपस में क्या बनाते हैं, कुछ भी हो वो हमेशा एट द एंड क्या बनाएंगे, इरेशनल नंबर ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि इन टर्म्स में जो ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनमें कोई आइडेंटिटी यानी कोई फॉर्मूला यूज तो नहीं हो रहा है। अगर तो फॉर्मूला यूज हो रहा होगा तो हमें फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना होगा, अदरवाइज हम लोग उसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूलाज वही हैं जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताए थे। चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। 3 + √3, 2 + √2। इसमें कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, नहीं यूज हो रही है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से, अगेन 3 को √2 से, √3 को √2 से, सॉरी √3 को 2 से एंड √3 को √2 से। 3 2 = 6, 3 को √2 से किया 3 √2, √3 को 2 से किया 2 √3, √3 को √2 से किया √6। ये कहीं भी आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा तो यहीं पर ये वाला क्वेश्चन एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट। 3 + √3, 3 - √3, a + b, a - b, आइडेंटिटी यूज हो रही है a² - b² की, तो a² - b²। 3 का स्क्वायर 9, रूट से स्क्वायर कैंसिल 3, क्या आ जाएगा एंड में 6। थर्ड पार्ट करते हैं। √5 + √2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज हो रही है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। रूट से स्क्वायर कैंसिल 5, रूट से स्क्वायर कैंसिल 2 + 2 √10, 5 + 2 7, 7 + 2 √10। ये क्या है, इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट, √5 - √2, √5 + √2 सेम ही है, a - b, a + b। यहाँ पर a + b, a - b था, वहां a - b, a + b है। बेशक वैल्यूज कुछ भी आगे पीछे हो जाए, जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, a² - b², a² - b²। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 - 2 क्या आ जाएगा,
3। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस आपको क्वेश्चन देखकर ये देखना आना चाहिए कि क्वेश्चन में एक्चुअल में कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, और सबसे मेन बात आपको आइडेंटिटीज लर्न भी होनी चाहिए। इसी चैप्टर में नहीं, जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे सेकंड चैप्टर, उसमें भी सारी आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं आपके। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। Recall pi is defined as the ratio of the circumference say C of a circle to its diameter say D. That is pi is equal to C upon D. जो यहाँ पर हमारा पाई है वो क्या दिया गया है, हमें डिफाइन किया गया है सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर की रेशो में। मतलब क्या कहा गया है कि अगर हम लोग पाई को सॉल्व करते हैं तो वो हमें सर्कल की सरकमफ्रेंस और सर्कल के डायमीटर की रेशो में आंसर देगा, यानी C अपॉन D। दिस मीन्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट इज पाई इज इरेशनल। लेकिन ये जो फैक्ट दिया गया है ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो पाई है वो एक इरेशनल है और हमें सॉल्व करना है इसी कॉन्ट्राडिक्शन को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाई इज इक्वल टू C अपॉन D, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। C अपॉन D हमें दिख गया तो हमें बोला कि ये P बाई क्यू की फॉर्म है, तो ऑब्वियसली P बाई क्यू की फॉर्म है तो ये हमारा रैशनल नंबर होंगे दोनों के दोनों। तो हमने यहाँ पर लिख दिया C एंड D आर रैशनल नंबर। ठीक है, बट एक और चीज, अगर मैं C एंड D को सॉल्व करती हूँ तो मेरा पाई आता है, और पाई मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहां पर हम लिखते हैं इफ वी कैलकुलेट C and D it gives pi but pi is irrational। ये हमें क्वेश्चन में दिया ही गया है कि अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें पाई आएगा, और पाई क्या है, इरेशनल है। इरेशनल कैसे आएगा, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। कोई भी जो नंबर है, मैंने बोला यहाँ पर रैशनल है, यहाँ पर इरेशनल है, या ऊपर इरेशनल है नीचे रैशनल है, तो वो ओवरऑल क्या होएगा, इरेशनल। या दोनों ही इरेशनल होंगे तो ऑब्वियसली इरेशनल। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ जो पाई है वो इन दोनों को सॉल्व करने पे इरेशनल कैसे आएगा, या तो मेरा C इरेशनल हो सकता है, या मेरा D इरेशनल हो सकता है, या दोनों के दोनों इरेशनल होंगे, तभी क्या आएगा, वो पाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इट मीन्स C एंड D और बोथ आर इरेशनल। यानी मतलब क्या है, या हमारा C इरेशनल है, या हमारा D इरेशनल है, या हमारे दोनों के दोनों इरेशनल है, तभी हमारे पास क्या आएगा, पाई इरेशनल आएगा। और C अपॉन D जो है इस क्वेश्चन में रैशनल नहीं है। जब तक हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है हम लोग इसको नहीं कह सकते कि ये रैशनल है। अगर हमें वैल्यू गिवन हुई तो हमारे लिए बहुत इजी होता ये निकालना कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। हमें वैल्यू नहीं गिवन है, वेरिएबल गिवन है। वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ ये अजम्पशन लगा सकते हैं कि ये क्या है, हमारा इरेशनल है, क्योंकि हमें C अपॉन D का आंसर गिवन है पाई, एंड पाई क्या होता है, मेरा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इजी था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन। ये मैं आपको बोर्ड पर ही बनाकर दिखा रही हूँ, बट इस क्वेश्चन खत्म होने के बाद एक मैं आपको पिक शो करूंगी कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में कॉपी पर दिखता कैसे है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक लंबी सी लाइन खींच लेंगे, मैंने इसको नेम दे दिया AC। फिर इसको हम लोग कस पर 9.3 पर कट कर लेंगे, जिसको मैंने नेम दिया है B। 2 आर्क लगाएंगे, एक 9.3 की और एक 10.3 की, इसको नेम दे दिया मैंने D। ठीक है, अब A एंड D के बीच में हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, कंपास को मोर देन हाफ ओपन करेंगे और परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लेंगे। मैंने कंपास को मोर देन हाफ ओपन किया, एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से ऊपर नीचे लगाएंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मिसमैच बन रहा है, बट ये कॉपी पर एग्जैक्ट बनेगा। इससे क्या होगा, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, सेंटर। सेंटर मिलने से क्या होगा, हम लोग A एंड D के बीच में क्या ड्रॉ करेंगे, एक सेमी सर्कल।
ठीक है, सेमी सर्कल आ गया। इसके बाद जो बी हमारा, जहां पर हमने रूट 9.3 लाइन को कट किया था, वहां से हम लोग एक ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का एंगल। वो आप किसी से भी ड्रॉ कर सकते हो, डी से भी, कंपास से भी, ठीक है। मैंने इजीली यहाँ पर डी से ड्रॉ किया है। उसके बाद जहां पर ये 90 डिग्री जो हमारे सेमी सर्कल को कट करेगा, वो क्या होगा, हमारा रूट 9.3 की मेजरमेंट। इतना कंपास हम ओपन करके यहां से क्या लगा देंगे, आर्क। जो आर्क हमारी यहाँ पर आएगी, ये मेरा क्या होगा, अंडर रूट 9.3, ठीक है। इजी है ये, बहुत बनाना इतना मुश्किल नहीं है। मैंने रफली ड्रॉ किया है, इसलिए वो थोड़ी सी जो लाइंस वगैरह है वो टेढ़ी हो गई है, बट इसके बाद मैं आपको एक पिक शो करूंगी जिसमें ये दिखाया जाएगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में ये दिखता कैसे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं इसका। आपने देखा होगा अभी कि वो क्वेश्चन रूट 9.3 हमारा नोटबुक पर कैसे दिखता है, ऐसे उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें क्वेश्चंस गिवन है 4, इसके पार्ट गिवन है। हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही बताई थी। जब भी हमें डिनोमिनेटर में रूट मिलता है, हमेशा रूट क्या होता है, रैशनलाइज। ये सिर्फ क्लास 9 के लिए नहीं है, आगे जब भी आप कोई सी भी क्लास में हो जाओ, जब भी आपको डिनोमिनेटर में रूट गिवन होगा, आपको हमेशा उसको रैशनलाइज करना ही होगा, ठीक है। रूट 7 है तो मैं इसको, इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, सेम नंबर रूट 7 से। रूट 7 को 1 से किया, अंडर रूट 7, रूट 7 को रूट 7 से किया तो रूट 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 7/7। रैशनलाइज करने का हमारा आंसर आया अंडर रूट 7/7। सेकेंड पार्ट, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। अब यहाँ पर 2 टर्म्स है, माइनस भी हो रहा है, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे। ऐसे में मैंने आपको बताया था, अगर माइनस में डिनोमिनेटर है तो हम लोग उसको रैशनलाइज किसमें करेंगे, प्लस में। ये क्या हो जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6। ये a माइनस बी, ए प्लस बी, आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, 7 माइनस 6, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6/1, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 1 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, सेम है, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2, क्योंकि प्लस में है तो रैशनलाइज माइनस में करेंगे। रूट 5 माइनस रूट 2, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, 5 माइनस 2, 3। फोर्थ पार्ट, इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं क्योंकि वो देखते नहीं है यहाँ पर 2 पर रूट नहीं है, सिर्फ 7 पर रूट है, वो 2 पर भी रूट लगाकर सॉल्व कर देते हैं। अंडर रूट 7 प्लस 2, अंडर रूट 7 प्लस 2, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 7 प्लस 2, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 7, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। वो यहाँ पर भी क्या करते हैं, देखते नहीं है, कटिंग कर देते हैं और वहां पर 2 लिख देते हैं, बट यहाँ पर देखना है, यहाँ पर खाली 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा। अंडर रूट 7 प्लस 2, 7 माइनस 4, 3। इसका रैशनलाइज करके आएगा अंडर रूट 7 प्लस 2/3। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे ये वाले। रैशनलाइज ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं, कोई भी टर्म आ जाए, कुछ भी आ जाए, रैशनलाइज करने का तरीका यही रहता है, ठीक है। आज की इस वीडियो के साथ ये क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज दोनों के दोनों यही खत्म होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और आप मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के साथ।